हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। तो आइए आज हम लोग वापस से नए वीडियो के साथ आए हैं। तो आज के जो वीडियो है उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्विक रिकैप सीरीज जो चल रहा था उसी में आज हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी जो करने वाले हैं वो प्रोबेबिलिटी करने वाले हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है क्लास 10 का, और इससे अप्रॉक्स 4 to 6 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस आते हैं इसमें वो काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन क्या है कि बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको पता रहेगा तो आप क्या करेंगे, उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो प्रोबेबिलिटी का अभी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है। सबसे पहले समझिए प्रोबेबिलिटी शब्द का मतलब क्या है। प्रोबेबिलिटी शब्द का मतलब होता है संभावना, किसी भी चीज के होने की संभावना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू ऑकर, मतलब किसी भी इवेंट के ऑकर होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। यहाँ पे ओसी का मतलब क्या है, आउटकम्स है। ठीक है, किसी भी इवेंट के होने की संभावना क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। और नहीं होने की संभावना क्या हो जाएगी, जिसको हम लोग ई डैश या ई बार से डिनोट करते हैं, तो वो हो जाता है 1 माइनस पी ऑफ ई। सपोज किसी के बर्थडे के आने के चांसेस, एक्स नाम का एक आदमी है जिसका बर्थडे कल आने के चांसेस 20% है, तो उसके बर्थडे का, उसका जो बर्थडे है वो कल नहीं आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो 80% होगा। तो आप ये कैसे पता करते हैं, 100% में से 20% को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में जो हाईएस्ट होता है वो 1 होता है। किसी भी चीज के होने की जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 हो सकती है। तो कभी भी 1 से ज्यादा वैल्यू प्रोबेबिलिटी में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 1 मीन्स 100%। ठीक है, तो आपका जो भी प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा वो या तो 1 आएगा या 1 से कम आएगा, है ना। 1 से ज्यादा कभी नहीं आएगा। अगर 1 से ज्यादा आ रहा दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन को गलत रीड कर रहे हो या क्वेश्चन को गलत प्रोसीड कर रहे हो। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग एन इवेंट का फॉर्मूला ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑकरिंग एन इवेंट का क्या है, ये वाला है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले थे। अब यही दो फॉर्मूला का यूज करके हम लोग को बाकी सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो अभी कुछ कुछ चीज जो है, जो और बेसिक चीजें हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, तो आइए देखते हैं क्या है बेसिक में। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग इवेंट। यहाँ पे जो बार बार बात की जा रही है ना इवेंट, वो इवेंट का मतलब क्या है, शादी ब्याह नहीं है भाई। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है देखिए, तो इवेंट से यहाँ कहने का मतलब है, जैसे पहला इवेंट हम लोग क्या मान सकते हैं, बहुत ही बेसिक चीज है, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन। क्या है, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन। ठीक है, मतलब किसी भी कॉइन को टॉस करना। आप हेड टेल करते हो, टॉस करते हैं कोई भी गेम से पहले, तो वही चीज है टॉसिंग ऑफ अ कॉइन। उसके बाद क्या हो सकता है, थ्रोइंग ऑफ अ डाइस, थ्रोइंग ऑफ अ डाइस। डाइस मतलब आप लूडो जब खेलते हैं, आजकल तो बहुत फेमस है लूडो, तो वही लूडो खेलते तो डाइस जो होता है ना, उसी को हम लोग थ्रोइंग ऑफ अ डाइस, मतलब डाइस को फेंकना। ठीक है, उसके बाद का इवेंट और क्या हो सकता है, सिलेक्टिंग अ कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ये डेक ऑफ 52 कार्ड्स कहने का मतलब क्या है, वो जो गड्डी होता है ना, ताश का गड्डी, जिसको ताश का बंच बोल लो आप, तो उस पूरे बंच में 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से कोई एक कार्ड को सिलेक्ट करना भी एक इवेंट में आएगा। उसी तरह आप और क्या कर सकते हो, चूजिंग अ बॉल फ्रॉम अ बास्केट ऑफ बॉल, मतलब बहुत सारा बॉल है एक बास्केट में रखा हुआ, उसमें से आप कोई एक बॉल निकालो, वो किस कलर का है। तो यही सारे जो चीजें हैं ना, उसको हम लोग किस में आते हैं, उसको हम लोग किस में रीड करते हैं, इवेंट्स में रीड करते हैं। ठीक है, तो ये सारे इवेंट्स कहलाते हैं। तो अब हम लोग इसके जो सैंपल स्पेस है या फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो पढ़ के देखते हैं। तो वो क्या क्या है उसको देख लेते हैं जल्दी से। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस कहने का मतलब क्या है, जैसे टॉसिंग अ कॉइन, मान लेते हैं आपको एक कॉइन टॉस किया गया है, आपने एक कॉइन को टॉस किया। ठीक है, एक कॉइन को टॉस किया, तो आपके पास बेसिकली क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा, या तो क्या आ जाएगा, टेल आएगा। दो ही आउटकम्स आएंगे, या तो हेड आएंगे या तो क्या आएगा, टेल आएगा। कब, अगर आपने एक कॉइन को टॉस किया है, तो मान लो कि आप टॉस कर रहे हो 2 कॉइन को एक साथ, है ना, मतलब आप 2 कॉइन को लिए और एक साथ टॉस किए। ठीक है, तो उस केस में क्या आएगा, या तो हेड हेड आएगा, या फिर क्या आ जाएगा, हेड टेल आएगा, या फिर क्या आ जाएगा,
क्या आ जाएगा बताइए, टेल टेल आ सकता है, ठीक है, और क्या आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, ठीक है। सिमिलरली आप 3 कॉइन को भी टॉस करेंगे तो उसका भी आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पता चलेगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग सैंपल स्पेस भी कहते हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कहते हैं। अब जैसे क्वेश्चन क्या आएगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ऐसा समझ लीजिए, व्हेन वी टॉस अ कॉइन, या फिर आप ऐसे समझिए कि व्हेन यू टॉस अ कॉइन, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, मतलब एक हेड के आने की संभावना कितनी है जब आप क्या करते हैं, कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है। आप सुनते होंगे कि जैसे धोनी है, जो बहुत सारा टॉस है वो जीता था, रिकी पॉन्टिंग बहुत सारा टॉस जीता था। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उनको पता होता है कि भाई मतलब अभी हेड आने वाला है या अभी टेल आने वाला है, ठीक है। बहुत लोग को आप देखिएगा टॉस करते समय वो हेड को इधर रखते हैं, टेल को ऐसे रखते हैं, तो वो सब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक्चुअली इसमें क्या है, सिंपल है, प्रोबेबिलिटी 50-50% ही होता है। तो जैसे देखिए, अब एक कॉइन टॉस हो रहा है, उसमें हेड आने का संभावना कितना है, तो हेड 1 है, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है, 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है, 2, दैट मींस 0.5, मतलब 50% चांसेस है हेड आने का, 50% चांसेस है टेल आने का, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज 0.5 एंड आल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इज 0.5, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई कैप्टन अगर लगातार 5 बार टॉस जीत रहा है तो उसका मतलब उसको टॉस पे कमांड हो गया है, ऐसा नहीं है। उसका किस्मत साथ दे रहा है इसलिए वो जीत रहा है, नहीं किस्मत साथ देगा तो नहीं जीतेगा। तो सेम है, सिंपल सा चीज है इसमें। अब आइए नेक्स्ट, जैसे टॉसिंग ऑफ कॉइन था तो इसका ये सैंपल स्पेस आप याद रख लीजिएगा। मान लो अगर 2 कॉइन के बारे में पूछेगा तो ये 4 आउटकम्स हो जाएंगे, तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब जैसे मान लो कि पूछा गया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स, मतलब आपको दोनों कॉइन में क्या मिलना चाहिए, टेल आना चाहिए। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो सबसे पहले आपको देखना है कितना में टेल टेल आ रहा है। तो यहाँ तो हेड हेड है, यहाँ हेड टेल है, यहाँ टेल टेल है, और उसके बाद फिर वापस टेल हेड है। तो मतलब एक ही पोजीशन ऐसा है जहां पे क्या हो रहा है, टेल टेल दोनों कॉइन में आ रहा है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है, 4। तो दैट मींस 0.25 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, ठीक है। तो ये चीज हो गया आपका क्या, टॉसिंग ऑफ कॉइन से रिलेटेड कुछ जो बेसिक चीज है, बेसिक आइडिया मैं आपको यहाँ बता रहा था। अब आइए डाइस का देख लेते हैं, ठीक है। डाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, थ्रोइंग ऑफ अ डाइस का क्या सीन है, अगर मान लो आप एक डाइस को थ्रो करते हो तो आपके पास सैंपल स्पेस में क्या आ जाएगा, ठीक है। सैंपल स्पेस को ऐसे डिनोट करते हैं, सैंपल स्पेस मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्या क्या आ सकता है भाई, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5, 6, क्योंकि एक डाइस में 6 नंबर्स होते हैं तो 6 ही आ सकता है टोटल, ठीक है। अब अगर एक डाइस का क्वेश्चन आता है तो क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है कि अ डाई इज थ्रोन, या फिर 1 डाई इज थ्रोन, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो आप सबसे पहले तो क्या हो सकता है इसका एक क्वेश्चन, गेटिंग अ प्राइम नंबर, मतलब अगर आप एक डाइस को थ्रो कर रहे हो तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो इसमें प्राइम नंबर कौन कौन सा है, एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है। तो 3 हो गए फेवरेबल आउटकम्स, तो यहां हम लोगों ने लिख लिया 3, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना था, 6। तो क्या हो जाएगा 1/2, दैट मींस 0.5, ठीक है। अब उसके बाद गेटिंग अ नंबर लेस देन 4। अब आप एक डाइस को फेंक रहे हो, ठीक है, एक डाइस को आपने फेंका और उसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 4, मतलब 4 से कम आना चाहिए, 4, 5, 6 नहीं आना चाहिए। तो 4 से कम कौन कौन से नंबर है, 1, 2, 3। तो यहां हो गया फेवरेबल आउटकम्स 3, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया, 6, ठीक है। तो अगेन 1/2, दैट मींस 0.5। और क्या हो सकता है, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि अगर आप एक डाइस को फेंकते हो तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। सबसे पहले तो आप देखो कि आपके पास पॉसिबल आउटकम्स जो है वो मतलब जो सैंपल स्पेस है उसमें कितना तक है, 6 तक ही नंबर है। तो 6 से बड़ा तो कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा डाइस के केस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0/6, दैट मींस 0, क्योंकि कोई भी नंबर डाइस में 6 से बड़ा नहीं होता है।
और एक क्या केस बन सकता है, गेटिंग अ नंबर लेस देन 7। मतलब आप जब डाइस को फेंकते हो तो आपको 7 से कम नंबर कितने बार मिलेंगे, तो ऑब्वियस सा बात है 7 ही से कम नंबर है ना सारा, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 नंबर क्या है, 7 से कम है, तो उस केस में आंसर क्या हो जाएगा 6/6, दैट मींस 1, दैट मींस 100%, क्या हो जाएगा 100%। तो जब भी आप डाइस फेंकते हो तो ऑलवेज आपको क्या मिलता है, 7 से स्मॉल नंबर मिलता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 मिलता है। तो इसका मतलब उस केस में प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है या फिर 100% हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या था जब आप एक डाइस को थ्रो कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या आता है, 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या होगा। तो आइए 2 डाइस वाला भी देखते हैं। देखिए क्या है, when two dice are thrown together, मतलब जब आप क्या कर रहे हो, एक ही साथ 2 डाइस को थ्रो कर रहे हो। महाभारत देखे होंगे आप लोग, उसमें शकुनी मामा जो थे वो पासा खेलते थे, ठीक है, उसमें 2 पासा को एक साथ फेंका जाता था। तो उसी तरह डाइस पे आ जाते हैं, तो डाइस जब आप 2 एक साथ फेंकिएगा ना तो क्या होगा, आपको सबसे पहले पॉसिबल आउटकम्स लिखने होंगे, मतलब कितना सारा आउटकम्स है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पहले लिखना होगा। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। इसमें क्या होता है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। देखिए, तो अगर आप 2 डाइस को एक साथ फेंकते हो, ठीक है, तो इसमें इतने सारे पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितना हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 और 6 मतलब 36 है ना। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है ना इसमें कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो कितना हो गया, 36 हो गया। अब इसमें से क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है, नहीं कुछ चीज है पहले आप समझ लो। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको दिख रहा होगा, ये वाला सीरीज देखते चलिए ध्यान से। ये दिख रहा है आपको, देखो ये जो बीच में जितने भी नंबर्स है ना, गौर करिए, अगर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, मतलब फर्स्ट वाले डाइस पे भी वही नंबर है जो सेकंड वाले डाइस पे नंबर है। तो अगर दोनों डाइस पे नंबर सेम होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डबलेट, DOUBLET। तो क्वेश्चन ये बहुत ही जेन्युइन सा एक आता है कि व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। ठीक है, मतलब अगर आप 2 डाइस को एक साथ फेंक रहे हो तो डबलेट के आने की संभावना कितनी है। तो सबसे पहले आप काउंट करो कितना डबलेट है, 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो गया 6, और टोटल आउटकम्स कितना है 36, दैट मींस 1/6। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। एक तो ये क्वेश्चन बना। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम लेस देन 12। 12 से कम का सम कब आएगा। तो भाई देखो 6 + 6 कितना हो गया 12, मिनिमम जो है मैक्सिमम सम कितना आ रहा है 12 आ रहा है। तो 12 से कम आने का संभावना मतलब 11। तो खाली एक को अगर छोड़ दो तो बाकी सब में अगर आप देखो, इस चीज को आप खाली एलिमिनेट कर दो तो बाकी सब में जो है ना 12 से कम ही आएगा। काउंट करके आप देख लो, 1 + 1 कितना होता है 2, 2 + 2 4, 2 + 3 5, मतलब दोनों का जो सम है ना हाईएस्ट सम कितना आएगा 12। तो यहाँ पे क्या बोला है, गेटिंग अ सम लेस देन 12। तो लेस देन 12 में जब भी बात आएगा तो क्या आप लिखोगे 35/36। क्या बोला था यहाँ पे, लेस देन 12 है ना, सम लेस देन 12। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम लेस देन 12। अब क्या हो सकता है वो देखिए। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम पेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट देखिएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम पेयर, मतलब जब आप 2 डाइस को एक साथ फेंक रहे हो तो प्राइम पेयर आने का प्रोबेबिलिटी कितना तो है। तो आइए चेक करते हैं प्राइम पेयर कहीं है या नहीं है। तो एक तो प्राइम पेयर ये हो गया, एक ये हो गया, 2 तो आपको दिख रहा, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और कुछ दिख रहा क्या, ये 5 हो गया, ठीक है, और कुछ ये 6 हो गया, और भी कुछ दिख रहा है क्या, देखिए देखिए जल्दी से, और एक ये 7 हो गया, ठीक है, और आई होप शायद नहीं होगा और, है ना। तो एक बार वापस से क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखिए
2 इज अ प्राइम नंबर, यस 2 इज अ प्राइम नंबर, तो 2 2 प्राइम नंबर में आ गया। 3 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। 5 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, क्योंकि 5 प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। 3 2 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, तो ये भी एक पेयर काम कर गया। 5 2 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, 5 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, एंड अगेन 3 5 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, here also 2 5 is also a prime number. So total number of prime pairs are 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने हो गए? 9 प्राइम पेयर्स हैं, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा इसका आंसर? 9/36, दैट मींस 1/4। ठीक है, तो दो डाइस का जब भी क्वेश्चन आता है तो यही सब आता है कि दोनों का सम इतना होना चाहिए, या दोनों का जो डिफरेंस, दोनों का सम इतना होना चाहिए, डबलेट होना चाहिए, या फिर प्राइम पेयर होना चाहिए, या फिर जो सम है वो लेस देन 8 होना चाहिए। मतलब लेस देन 8 का मतलब आप जितना भी सम है जो लेस देन 8 आ रहा है वो सारा को आप काउंट करें और डिवाइडेड बाय 36 करें। तो आई होप कि डबलेट वाला भी जो सीन है, दो डाइस का भी जो सीन है वो आपका क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? सबसे पहले कॉइन पढ़ा, एक कॉइन को टॉस किया, दो कॉइन को टॉस किया, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? एक डाइस को थ्रो किया गया, फिर यहाँ पे दो डाइस को भी थ्रो कर दिया हम लोग। अब आते हैं कार्ड्स पे, तो डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग इसका चार्ट बना लेते हैं। कोई भी ताश का जो बंडल होता है ना, जिसको डेक बोलते हैं, गड्डी बोलते हैं ताश की, तो उसमें टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स। तो समझते हैं थोड़ा सा, तो ऐसे करके एक एरो डाल दीजिए, यहाँ पे 26 लिखिए और यहाँ भी 26 लिखेंगे। ठीक है, 26 के सामने आप यहाँ लिख लीजिए R और यहाँ लिख लीजिए ब्लैक। ठीक है, 52 कार्ड्स में से 26 कार्ड जो होते हैं वो रेड कार्ड होते हैं, और 26 जो होते हैं 26 कार्ड जो होते हैं वो ब्लैक कार्ड होते हैं। ठीक है, अब इस रेड में से हम लोग क्या करेंगे? अगेन दो डिवाइड कर देंगे, दैट मींस 13 एंड अगेन 13। ये 13 को जो कार्ड होगा ये किसका होगा? एक हार्ट का होगा। हार्ट लिख लेते हैं पूरा, HEART, हार्ट। और ये जो होगा ना डायमंड का होगा, तो ये मैं लिख देता हूँ DIAMOND, डायमंड। सिमिलरली इसमें क्या हो जाएगा? अगेन यहाँ भी 13 डिवाइड हो जाएगा, रेड ब्लैक कार्ड भी 13 डिवाइड होगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा? 13। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लब। क्या बोलते हैं? क्लब। और इसको क्या बोलते हैं? स्पेड, SPADE। ठीक है, अब आप समझिए, थोड़ा हिंदी में भी समझा देते हैं। भाई ताश में 26 जो होता है लाल कार्ड होता है, 26 ब्लैक कार्ड होता है। 13 जो होता है वो लाल पान होता है, पान जिसको बोलते हैं, है ना, लाल पान होता है। और ये जो 13 होता है ना, इसको ईटा बोला जाता है, ईटा बोल सकते हो, और भी बहुत सारा नाम है बहुत जगह, तो ईटा बेसिकली हम लोग बोलते हैं। ब्लैक कार्ड्स में 13 जो होता है चिड़िया होता है, वो 3 फूल वाला जो होता है ना, इसका शेप कैसा होता है? देखिए, हार्ट का शेप तो आपको पता ही है, हार्ट तो बहुत कीमती चीज है भाई, पता होना चाहिए। ये वाला शेप भी आपको पता है, डायमंड शेप, है ना। क्लब शेप क्या होता है? ऐसा 3 जो शेप होता है। ठीक है, और स्पेड कैसा होता है? ऐसा कुछ होता है, ऐसा टाइप से कुछ होता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका स्पेड, जिसको काला पान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काला पान। ठीक है, रेड, ये हो गया डायमंड, ये क्या हो गया? क्लब, ये क्या हो गया? स्पेड। 13 के ईच कलर्स हो गए। ठीक है, अब आइए इसमें आगे। अब इस हार्ट में जो है ना, ऐसे करके यहां पे 3 फेस कार्ड होते हैं, एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, एक जैक होता है। सिमिलरली यहां भी क्या हो जाएगा? 3 फेस कार्ड, किंग, क्वीन एंड जैक। ठीक है, यहां भी वही चीज हो जाएगा, किंग, क्वीन एंड जैक। ठीक है, और यहां भी सेम चीज हो जाएगा, दैट मीन्स किंग, क्वीन, जैक। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखा देता हूं, अपने पास कार्ड है भाई। ठीक है, देखिए, अगर आप गौर करिएगा तो अगर हम यहां पे देखें ध्यान से, तो ये जैक है। देखिए ध्यान से, जैक है ना, ये अगर आप देख रहे होंगे तो रेड है, हार्ट बना हुआ है, दैट मीन्स जैक। सिमिलरली अगर मैं तीनों को एक साथ उठाऊं, ठीक है, 3 को अगर मैं एक साथ उठाऊं, अगर आप यहां से मैं अलग करता हूं, ठीक है, ये 3 जो है ना, अगर इसको अच्छे से करिए हम, हाँ देखिए, ये अगर आप देखो तो ये क्या है? किंग, दैट मीन्स ये किंग हो गया, बादशाह जिसको बोलते हैं। ये क्वीन, दैट मीन्स बेगम, और ये जैक, दैट इज गुलाम, है ना। तो ये हो गए रेड के, रेड मतलब हार्ट के 3 फेस कार्ड हो गए। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? फेस, क्योंकि देखो फेस बना हुआ है सब में, देखो फेस बना हुआ है, यहां भी फेस बना हुआ है, इसमें भी फेस बना हुआ है। ठीक है, अब सिमिलरली आप अगर ध्यान से देखो तो यहां पे भी अगर 3 कार्ड्स हैं, दैट मीन्स किंग, क्वीन, जैक।
अब ये हो गए डायमंड्स के 3। उसी तरह आप क्या देखोगे, हाँ इसका देखो क्लब का जो आपको शेप दिख रहा था, जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ये देखो क्लब का शेप बना हुआ है 3। यहाँ जो मैंने बनाया था 3 जो डब्बा बनाया था, ये किंग हो गए, इसके क्वीन यहाँ हो गए, इसके जैक्स का यहाँ हो गया, ठीक है। अब आ जाओ ब्लैक वाला जो था, तो ब्लैक वाला जिसको हम लोग क्या बोले थे, स्पेड का देखिए ध्यान से, किंग क्वीन जैक है ना, किंग क्वीन जैक, ठीक है। तो अगेन स्पेड का कितना हो गया, किंग क्वीन जैक। तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो टोटल कितने फेस कार्ड्स हो गए अपने पास, टोटल फेस कार्ड जो हो गए, पेन कहां चला गया भाई, हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने हो गए, तो यहां मैं लिख देता हूं टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने हो गए, 12। क्यों 12 कैसे हो गए, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें है और 3 इसमें है, टोटल फेस कार्ड 12। अब इसमें एक और चीज होता है भाई, इसमें एक होता है ए, यहां भी एक क्या होता है ए, यहां भी एक होता है ए और यहां भी एक होता है ए। सर्कल कर लेते हैं इसको, पूरा पिक्चर समझ लीजिए, ठीक है। अब ए क्या होता है ना, उसको इक्का बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्का। अगेन देखो ये वाला चीज देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्लियर समझ में आएगा। हाँ देखिए यहां पे अगर आप देखो तो ये डायमंड का इक्का है, ये डायमंड दिख रहा है, इसका ए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्का, ठीक है। सिमिलरली ये हार्ट का है, हार्ट दिख रहा होगा आपको, ये रेड वाला, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो तो ये किसका है, क्लब का है, किसका है, क्लब का, एंड दिस वन इज फॉर स्पेड। तो ये 4 इक्का होता है, लेकिन ये आप देखो ध्यान से, यहाँ कहीं फेस तो नहीं बना हुआ ना, फेस तो बना हुआ नहीं है, तो ये फेस कार्ड में काउंट नहीं होता है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग बात करें तो इसको एस बोलते हैं, तो आप क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ एस बोलो 4। तो भाई 12 फेस कार्ड हो गया और 4 क्या हो गया, एस हो गया, मतलब इक्का, ठीक है। अब नंबर्स कार्ड कितने हो जाएंगे वो देख लो, तो नंबर कार्ड्स बेसिकली होते हैं 2 से लेकर के 10, मतलब दुग्गी, तिग्गी, चौगी, पंजी, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला एंड दहला। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कार्ड जो हो गए वो कितने हो गए भाई, 9। कितने हो गए, 9। सिमिलरली यहां भी 9 हो जाएंगे, यहां भी 9 हो जाएंगे और यहां भी 9 हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, नंबर्स कार्ड कितने हो गए, 9 9 9 एंड अगेन 9, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, तो यहां पे आप क्या लिख लेंगे, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कार्ड, एनओएस कार्ड है ना, एनओएस मतलब नंबर्स कार्ड इज 36। क्यों, ईच सेक्शन में 9 नंबर्स कार्ड है। तो अब आप काउंट करो, देखो ध्यान से, 36 प्लस 4 कितना हो गया, 40 प्लस 12 कितना हो गया, 52, मतलब 52। तो इस तरह से ये कार्ड्स जो है ना वो डिवाइड होता है। अब क्वेश्चंस लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। मान लो आपके पास डेक ऑफ 52 कार्ड्स दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड। सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड के आने की संभावना कितनी है। तो भाई ब्लैक कार्ड पहले चेक करो कितना है, 26। तो यहां पे आप क्या लिखें, 26, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना है, 52, ठीक है, पहला आंसर। अब आपसे पूछा जा सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, मतलब आपको क्या करना है, एक डेक ऑफ 52 कार्ड्स दिया हुआ है, उसमें से एस के आने की संभावना कितनी है। तो एस देखो कितना है, यहाँ पे 4 है, तो टोटल एस जो है वो 4 है और बाय 52 मतलब 52 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या आ सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। तो यहां पे लिखते हैं अ फेस कार्ड, मतलब फेस कार्ड के आने की संभावना कितनी है। आपके पास बंच ऑफ कार्ड्स दिया हुआ है, आपको रैंडमली एक कार्ड पिक करना है और बताना है कि वो फेस कार्ड है या नहीं है। तो उसके आने की संभावना कितनी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, एक्सक्यूज मी, 12 फेस कार्ड्स हैं, तो यहां आप क्या लिखेंगे, 12 बाई 52, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन और क्या आ सकता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर्स कार्ड, है ना, एनओएस नंबर्स कार्ड, ठीक है। मान लीजिए नंबर्स कार्ड के आने की संभावना कितनी है भाई, तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि टोटल नंबर्स कार्ड कितना है। बहुत लोगों को तो यही पता नहीं चलेगा कि नंबर्स कार्ड बोलते किसको है। तो भाई देखो नंबर कार्ड जो है ना, किसको बोलते हैं, नंबर्स कार्ड। देखिए ध्यान दीजिए, यही सब जो है ना इसको नंबर कार्ड बोलते हैं। 3 4 5 6 ऐसे लिखा हुआ, 7 8, ये सारा जो है ना ये नंबर्स कार्ड कहलाता है, ठीक है। तो इसको अगर मैं अच्छे से सजा दूं तो देखिए, एक का मैं दिखा देता हूं आपको, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज नंबर्स कार्ड। ये देखिए, ये सिंपली आपको अगर दिख रहा होगा ध्यान से,
तो इसमें अगर आप देखिए तो एकदम काउंटिंग में नाम लिखा हुआ है 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट मीन्स ये नंबर्स कार्ड हुआ है, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नंबर्स कार्ड कहते हैं, ठीक है। तो नंबर्स कार्ड का मतलब आप काउंट मत करने लगिएगा क्या नंबर है, ठीक है। और फेस कार्ड क्या था, अगेन आपको मैं वापस से दिखा देता हूँ फेस कार्ड, देख लीजिए फेस कार्ड आपको दिखाया गया ऑलरेडी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फेस कार्ड, ठीक है। क्लियर समझ लीजिए भाई एक बार में, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन रहता है कार्ड से। तो ये हो गया आपका फेस कार्ड, नंबर्स कार्ड, फेस कार्ड एंड एज कार्ड, ठीक है। ये 3-4 कार्ड्स हैं। तो क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर्स कार्ड। तो नंबर्स कार्ड टोटल कितना है भाई, 36, तो दैट मींस 36/52। अब आपसे पूछेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक। सिंपल, एक जैक के आने की संभावना कितनी है भाई, जैक माने गुलाम, तो एक गुलाम इसमें है, एक गुलाम इसमें है, एक गुलाम इसमें, एक गुलाम इसमें, तो टोटल जैक कितना हो गया, 4। तो टोटल जैक हो गया 4, तो 4/52 दैट मींस 52। सिमिलरली अ क्वीन, अ किंग, जो भी कुछ है सारा चीज, तो फेस कार्ड हो गया, एस हो गया, ब्लैक कार्ड हो गया, नंबर्स कार्ड हो गया, जैक हो गया, ठीक है। तो यही क्वेश्चंस जो है ना आपके प्रोबेबिलिटी में आते हैं। आइए कुछ 1-2 और क्वेश्चन जो है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, चलिए देख। तो आइए क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ। क्या है, फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, ठीक है। मतलब आपको क्या बोला है कि रेड कलर का किंग चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए आपको भाई, रेड कलर का किंग। तो रेड कलर का कितना किंग होता है, जल्दी बताइए, कितना किंग होता है, 2 किंग होता है, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, आपके पास रेड कलर के कितने किंग है, 2 किंग है, और कितना कार्ड होता है, टोटल 52 कार्ड्स होता है, ठीक है। तो फटाक से आप क्या करोगे यहाँ पे 2/52, क्यों, क्योंकि रेड कलर के 2 ही किंग है और टोटल कार्ड कितना है 52। अब फेस कार्ड कितना होता है टोटल बताइए, 12, तो 12 बाई कितना हो जाएगा 52, ठीक है। द जैक ऑफ हार्ट, तो हार्ट का जैक बोला है ना, तो देखिए हार्ट का जैक आपके पास क्या है, इसको क्या बोलते हैं, हार्ट ये हो गया रेड वाला जो है, और जे फॉर जैक दैट मींस गुलाम, है ना। तो हार्ट जैक का, किसका, जैक का हार्ट, तो एक ही जैक का है, क्योंकि जैक क्या होता है, सब कलर के एक ही होता है ना, तो जैक हार्ट एक, तो एक का मतलब 1/52, है ना। मतलब आप पूरे कार्ड में से जैक का हार्ट निकालना है, मतलब गुलाम निकालना है आपको, लाल पान का गुलाम, हिंदी में ऐसे बोलते हैं इसको, ठेठ भाषा में, समझ गए। तो गुलाम कितना में आएगा, एक ही प्रोबेबिलिटी का कि एक ही कार्ड है। रेड फेस कार्ड, अब देखो ध्यान से भाई, रेड फेस कार्ड का मतलब टोटल आपके पास रेड फेस कार्ड कितने होने चाहिए, देखिए ध्यान से, 1 2 3 4, है ना, 5 6 7 और ये 8। अच्छा इसको देखो ध्यान से, भाई साहब ये तो खेल हो गया, रुको, इधर चला गया रेड कार्ड सब। इधर से अगर हम यहाँ से हटा देते हैं इनको, तो अब देखिए अब ध्यान से, ठीक है ना। ये 1 2 3 4 5 6, कुछ बच रहा क्या, 6। तो अगर आप ध्यान से देखो तो कितने हो रहे हैं, किंग क्वीन जैक, देखिए यहाँ पे किंग क्वीन जैक, तो मतलब रेड कलर के फेस कार्ड कितने हुए, 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6/52। और स्पेड कितना ठो होता है भाई, 13 ठो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13/52। स्पेड का मतलब काला पान कितना होता है, 13 ठो। हर कलर का पत्ता कितना होता है, 13 ठो, है ना। क्वीन ऑफ डायमंड, तो डायमंड का क्वीन खोजो रे भाई, डायमंड का क्वीन है, देखो डायमंड का क्वीन मिल गया, है ना। ये देखो डायमंड का क्वीन कितना है, एक ही है, बस एक ही है, तो 1/52। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ये क्वेश्चन का। देखो 6 क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, बस आपको ये पत्ते याद रखने होंगे दिमाग में, है ना। Which of the following cannot be the probability of an event? आपके पास ये क्वेश्चन दिया, पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है कि इस 4, क्योंकि इस बार भी ऑब्जेक्टिव आपके 20 ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, तो उसमें एक क्वेश्चन जरूर प्रोबेबिलिटी से रहेगा या 2 क्वेश्चन रहेगा। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो ये बता रहा है कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नहीं है। पहला ऑप्शन 0.01 एकदम हो सकता है, आने के चांसेस होते हैं। 3% ऑब्वियसली 3% चांसेस हैं। 17/16 अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये भी पॉइंट समथिंग आएगा। फोर्थ ऑप्शन पे जाते हैं 16/17, तो 16 को जब आप 17 से डिवाइड करोगे तो ये 1 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा, मतलब 1.0 समथिंग। मतलब अगर 1.01 भी आ गया ना तो ये इवेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 101% भी नहीं हो सकता है। 100% मतलब 1 या तो इक्वल टू 1 या तो लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 का तो संभावना ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। वापस समझिए ये ऑप्शन करेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन जो हैं वो 1 से लेस आ रहे सारे के प्रोबेबिलिटीज में, और इसमें क्या आ रहा, 1 से ग्रेटर आ रहा। तो कभी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, ठीक है।
इफ P बराबर 0.005 देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इसको कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एन इवेंट भी बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री बोल लो या नॉट ऑकरिंग एन इवेंट बोल लो, जो आपका मन। तो 0.05 है होने की संभावना, तो नहीं होने की संभावना, तो अगेन वही वाला फंडा यूज करेंगे, 1 माइनस पी ऑफ ई, ये मैंने आपको बताया भी है। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.005, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 0.995 है ना, क्या हो जाएगा 0.995 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्लियर है। अब देखिए ये वाला, अ बैग कंटेन्स 3 रेड, है ना, क्या है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड 5 ब्लैक एंड 7 व्हाइट बॉल्स, अ बॉल इज ड्रॉन रैंडम, है ना, मतलब एक बॉल निकाला जा रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट ब्लैक। पहले तो आप समझ लीजिए, एक बैग बना लेते हैं हम लोग, जिसमें क्या है 3 रेड है, 3 रेड बॉल है, 7 व्हाइट बॉल है, 7 क्या है व्हाइट बॉल, और क्या बोला गया है 7 व्हाइट बॉल 5 ब्लैक बॉल्स बोला गया है, क्या बोला गया 5 ब्लैक बॉल्स बोला गया। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूं यहाँ पे ताकि आपको इजी समझ में आ जाए। एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल्स हैं, है ना, और उसके बाद 7 व्हाइट बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो गए, TOTAL, टोटल बॉल्स, है ना, ये हो जाएगा आपका 7 + 3 10 + 5 15 बॉल्स हो गए, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया 15। फिर अब क्या बोला है कि आपको एक बॉल निकालना है जो कि ब्लैक कलर का नहीं होना चाहिए, ब्लैक कलर का नहीं होना चाहिए। तो भाई ब्लैक कलर का बॉल कितना है 5, तो अगर आप 15 में से 5 को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 10, तो मतलब ब्लैक कलर के बॉल के नहीं होने की संभावना कितनी हो जाएगी 10/15। ऐसा क्यों किया हम लोगों ने, क्योंकि ब्लैक, अच्छा एक और तरीका है इसका निकालने का, आप ब्लैक बॉल्स निकाल लो। ठीक है, देखिए एक तो डायरेक्ट आंसर आप ऐसे लिख लो, ब्लैक कलर के बॉल के नहीं होने की संभावना 10/15, और एक और भी प्रोसेस है जिससे आप बना सकते हो। पहले आप ये निकाल लो कि ब्लैक बॉल के आने की संभावना कितनी है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल हो जाएगा कितना 5/15, मतलब 1/3। तो नॉट गेटिंग अ ब्लैक बॉल कितना हो जाएगा 1 - 1/3, दैट मींस कितना हो जाएगा भाई, देखो 3 - 2/3, है ना। अब यहां भी काट के देख लो, तो 5 × 10 5 × 15, बोथ केसेस में आंसर कितना आ रहा है 2/3 2/3 आ रहा है। यहाँ पे हम लोग ये दो प्रोसेस यूज करना पड़ा, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली प्लस माइनस करके ही सॉल्व कर दिए। तो ये जो था आपका पूरा जो चैप्टर, प्रोबेबिलिटी चैप्टर का पूरा कंप्लीट क्या बोलते हैं रिवीजन था, कंप्लीट इसका क्या बोलते हैं निचोड़ था। इतना आप वीडियो अगर देख लेते हो तो आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो जो भी लोग चैनल पे वापस से जुड़े हैं, जो भी चैनल को देखते हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। जहां पे कोई प्रॉब्लम आए तो बिल्कुल आप लिखिए, ताकि हम उसको वापस से सॉर्ट आउट करके उसको अपलोड कर सकें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, हैव अ गुड डे।